हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पटना केस की, जो चला था 1717 से लेकर 1779 तक। इस केस में क्या होता है, इसमें एक आदमी है शहबाद बेग खान, काबुल का रहने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। सो इंडिया में ही आके सेटल हो गया, प्रॉपर्टी वगैरह लेके पटना में रहने लग गया, अपना घर बना लिया इसने। अच्छी खासी पैसा इसने कमाया अपनी ज़िंदगी में। और इसकी जो वाइफ है उसका नाम है नदीरा बेगम। अब इन दोनों के साथ सिचुएशन है कि इनका कोई बच्चा नहीं है, तो इनको क्या लगता है दोनों को ही कि यार हमारे पीछे तो हमारी प्रॉपर्टी का कोई कुछ नहीं करेगा, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारी सेवा कौन करेगा। सो मीनवाइल ये लोग क्या करते हैं, काबुल में एक लेटर लिख के भेजते हैं कि भाई अपने नेफ्यू के लिए, बहादुर बेग नेफ्यू का नाम है, कि नेफ्यू आ जाए भाई, तू आ जा, तुझे हम अडॉप्ट कर लेंगे, जब तक हम जिंदा हैं हमारी सेवा कर, हमारे मरने के बाद जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी तेरी हो जाती है। शाहबाद बेग आता, आई एम जेन्युइनली सॉरी, बहादुर बेग जो नेफ्यू है वो इंडिया आता और भाई इसकी ये पूरा उसको लीगली गोद लेता, दैट इज़ अडॉप्ट करता। उससे पहले ही शाहबाद बेग खान की डेथ हो जाती है 1976 में। अभी तक मीनवाइल नदीरा बेगम जो है वो अभी सदमे में है, भाई हस्बैंड चला गया, कोई बच्चा भी नहीं है अपना इन ऑल। बट बहादुर बेग जो उसका नेफ्यू है बड़ा ही शातिर इंसान है। उसको ये लगता है कि यार मुझे तो अभी ऑन डॉक्यूमेंट गोद लिया नहीं था, इससे पहले कि जो नदीरा बेगम है ये कोई भी चालाकी करे या मेरे से प्रॉपर्टी छीने, इससे पहले ही वो क्या करता है, प्रोविंशियल काउंसिल जो है उसमें जाके केस फाइल कर लेता है, पहला स्टेप लेके कि भाई मुझे बोला गया था कि तू इंडिया आ जा, हम तुझे गोद लेंगे और मुझे जो है गोद लिया जाए और मुझे सारी संपत्ति जो इनकी प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दी जाए। मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स दैट इज़ काजी मुफ्ती एंड ऑल बैठे होते हैं कोर्ट में, वो सुनते हैं। अब वो लोग ये सोचते हैं कि ठीक है भाई, औरत शादी करके आई है, ठीक है, लेकिन जो नेफ्यू है वो उसका ब्लड रिलेशन है, ठीक है। अब भाई ब्लड रिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि यार एक काम करो, 4 हिस्से करो इस प्रॉपर्टी के, 3 हिस्से जाने चाहिए बहादुर बेग को, क्योंकि भाई ब्लड से रिलेटेड है, भाई एक ही ब्लड लाइन से है, उनका नेफ्यू है। तो भाई 4 हिस्से जाने चाहिए बहादुर बेग को और 1 हिस्सा जाना चाहिए नदीरा बेगम को। भाई बीवी है, रह गई पीछे, विडोड है, 1 हिस्सा तो बनता है। अब नदीरा बेगम इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। मेरे हस्बैंड और मैंने मेहनत करके इतना कमाया, ये मेरा ध्यान भी रख रहा है, उसको मैं अपने मेहनत की कमाई का 3 हिस्से कैसे दे दूँ। सो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है और आगे सदर निज़ामत चली जाती है अपील के लिए। अब सदर दीवानी चली जाती है अपील के लिए। अब सदर दीवानी क्योंकि निज़ामत में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि क्रिमिनल था, एंड दिस इज़, ये फैमिली मैटर का सक्सेशन का केस है, तो ये दीवानी में आता है, फैमिली के अंदर, नॉर्मली दीवानी के अंदर ही। तो दीवानी चली जाती है कैलकाटा, बट दीवानी अदालत पहले से ही इतनी ओवरबर्डन्ड है कि वो इसके केस की हियरिंग ही नहीं कर पाते हैं वो लोग, काफ़ी टाइम बिजी रहती है, वेट करती है। तो इसलिए फाइनली क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच करती है। सुप्रीम कोर्ट केस सुनता है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या, ये तो बड़ी बेईमानी करी है। सुप्रीम कोर्ट उठा के बहादुर बेग, काजी मुफ्ती, जितने भी लोग इस केस के अंदर थे उनके ऊपर जो है इंक्वायरी करता है। और इसने जो नदीरा बेगम है, इसने केस लगाया था कि इन्होंने असॉल्ट करा है, मेरा शोषण करा है, मेरे साथ बैटरी कमिट करी है, दैट इज़ मुझे इतना ज़्यादा इन्होंने हरास करा है कि मुझे हर वक्त कांस्टेंट फियर में रखते हैं ये लोग, मुझे और नदीरा बेगम को इन लोगों ने ज़बरदस्ती जेल में भेजा और बेचारे के साथ बड़ा गलत हुआ, जेल में भी जेल रह के आई एंड ऑल। तो वो इन सब के ऊपर 6 लाख के डैमेजेस के लिए केस करती है कि मुझे 6 लाख रुपए जो कंपनसेशन, जो मुझे नुकसान हुआ है, एक तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे दो और 6 लाख रुपए की जो रकम है ये भी मुझे ही मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइल कर देती है। कोर्ट पूरा केस सुन के जो है बहादुर बेग को, काजी को और मुफ्ती को अरेस्ट कर लेती है और बोलती है कि तुमने गलत तरीके से काम करा, तुमने गुड फेथ में, एक अच्छी नीयत के साथ, और जो होना चाहिए था वो तुमने सही तरीके से केस की सुनवाई नहीं करी और तुमने एक औरत के साथ बहुत गलत करा। वहीं नदीरा बेगम को भी समझाती है कि 6 लाख, हम 1717 की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, 6 लाख रुपीज़। तो कोर्ट समझाती है कि बहन 6 लाख रुपए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा, सो आप प्लीज़ यू कम डाउन टू 3, आप 3 लाख रुपए ले लो हमसे।
इसके चलते हुए भाई जितने भी मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स हैं, बहादुर हैं, ये है वो है, सब लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरफेयर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे जजमेंट दे सकती है, जो लोअर कोर्ट ने कहा था वही सही था एंड ऑल। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक बात कहती है कि भाई शाहबाद बेग खान जो इनिशियल आदमी है जिसने ये सारा सब कुछ कमाया, वो कंपनी का सर्वेंट था, और जो भी कंपनी के सर्वेंट हैं वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। इसीलिए ये जो लोग पूरा का पूरा केस है, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आएंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को जस्टिफाई करते हुए बताई। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज़ करा कि भाई आप अपनी इंग्लैंड के लॉज क्यों लगा रहे हो, यहाँ पे सारी पार्टीज मुस्लिम्स हैं, सो मुस्लिम लॉ लगना चाहिए। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने किसी की बात नहीं सुनी, अपनी जजमेंट दी, सारी की सारी प्रॉपर्टी प्लस 3 लाख रुपीज़ नदीरा बेगम को मिल गए, बहादुर बेग को, काजी को, मुफ्ती को जेल की सज़ा हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।